वेलकम टू आरजल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है जो आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, क्लास 12th का है। ठीक, चलिए इसका एक फॉर्मेट देखते हैं। हम एक ही फॉर्मेट बताया गया है जिसमें कि दोनों कवर हो जाएगा आपका। पहला नंबर फॉर्मेट लेते हैं पोइट्री सेक्शन का। ठीक है ना, पोइट्री का मतलब क्या हो जाता है आपका कविता। कविता सेक्शन का लेते हैं हम, ये आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है ना, देखिए आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे यही फॉर्मेट आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि ये लाइन दिया गया है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। देखिए ये लाइन जो लिया गया है ना, कहाँ से लिया गया। सबसे पहला इसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका जो होता है, देखिए कैसे करेंगे हम। द प्रेजेंट लाइन्स, प्रस्तुत पंक्तियां, हैव बीन टेकन, लिया गया है, हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर पोएट्री सेक्शन, हमारे पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है आपका नेम ऑफ पोएम, यहाँ पे पोएम का आपको नाम लिखना है। ये कहाँ से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इतना सा लिख लिए। उसके बाद विच हैज बीन रिटेन, जो कि लिखा गया है, बाय, किसके द्वारा। अब स्वीटेस्ट लव किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोएट लिखना है, यानी कि पोएट का आपको नाम बताना है। ठीक है ना, पहले आपने क्या लिखा, उसका पोएम का नाम लिखे, उसके बाद नाम के बाद उसका क्या लिखे, कवि का नाम। हो गया इतना सा, फुल स्टॉप दे दिया। उसके बाद अगर पोएट मेल ग्रुप का है तो ही का इस्तेमाल करेंगे, और फीमेल ग्रुप का है तो सी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। अब ये लाइन, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिज या फिर हर टाइम, वो अपने जमाने के, अपने समय के महान कवियों में से एक थे। ठीक है, थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन के माध्यम से द पोएट सेज दैट, कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बस आपको जो यहाँ पे लाइन है, 3-4 लाइन जो है ना, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बारे में आपको जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में लिखिए, इसका हिंदी लिखिए। ठीक है ना, नहीं तो लास्ट उपाय बचता है कि आप इसी लाइन को क्या कीजिए, यहाँ पे सेट कीजिए थोड़ा सा, और फिर अपने मन से ही इसके बारे में कुछ लिखिए 2-4 लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उस लिखने के बाद जो है ना, अब इसका एंड जो करना है कैसे करेंगे। दस, अतः वी कैन से दैट दिस पोएम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा रहेगा बेस्ट पोएम्स, या फिर ब्यूटीफुल पोएम्स ऑफ द पोएट। यह जो है, अतः हम कह सकते हैं यह जो प्रस्तुत कविता है, ठीक है ना, ये जो है ना उनके सबसे अच्छे कविताओं में से और सबसे अच्छे हैं। ठीक है ना, मैंने कि बहुत सारी कविताओं में सबसे अच्छे हैं। और ऑल द वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएम, पोएट लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, पोएट है। और पोएट के द्वारा जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो सारा का सारा क्या है, सिंपल है बट डीप मीनिंग्स है। सिंपल तो है लेकिन ये क्या देता है, डीप मीनिंग्स देता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये फॉर्मेट हुआ, आपका ये फॉर्मेट है। ये लाइन आप देखिए अपना, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या कीजिए, इसको सारा चीज सेम टू सेम उतारते चले जाइए। सिर्फ बीच में जो ये लाइन छूटा हुआ है इसको आप कवर कीजिए। ठीक है ना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह दिए हैं करने के लिए, जैसे कि आई सेपरेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम। अब इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर यहीं पे आइए। ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं तो वही लिखना पड़ेगा, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम आवर पोएट्री सेक्शन। यहाँ पे नेम ऑफ पोएम सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, पोएम का नाम लिखना है तो कहाँ से लिखा गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और यहाँ पे उसका नाम लिखना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वॉल्ट विथमैन ने। उसके बाद बाकी प्रोसेस वही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फिर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग अस फ्रॉम रियल डिलाइट। आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना, ये लाइन जो है ना, किस चैप्टर से लिया गया है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो अब क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोएम लिखा हुआ है तो वहां पे चेंज कीजिएगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद पोएट का नाम चेंज कर दीजिए यहाँ पे WH ऑर्डर। बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना, ये आपका था क्या, पोएट्री सेक्शन का। ठीक है, अब चलते हैं प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन की बात करते हैं, ये भी 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4 मार्क्स उधर हो गया, और ये भी आता है 4 मार्क्स का। ठीक है ना, ये 4 मार्क्स का आता है। तो आप देखिए क्या होगा, इसका लाइन क्या है, देखिए, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहता है ये लाइन लिया कहाँ गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो
इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का सबसे पहला तरीका वही लिखेंगे हम, द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर प्रोज सेक्शन। वहां पे था पोएट्री सेक्शन और ये क्या है, प्रोज सेक्शन। तो ये नेम ऑफ चैप्टर लिखना पड़ेगा। ये क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, ठीक है ना। फिर वही प्रोसेस, विच हैज बीन रिटेन बाय नेम ऑफ राइटर। वहां पे पोएट का नाम लिखते थे, अब राइटर का नाम लिखना है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। उसी प्रकार महात्मा गांधी ही ग्रुप में आएगा तो ही लिख देंगे। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ठीक है ना, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, यहाँ पे छूट गया है, लगा सकते हैं ऑफ हिज टाइम, अपने जमाने का, ठीक है ना, ऑफ हिज टाइम लिख सकते हैं, ऑफ हिज टाइम, अपने जमाने के महान लेखकों में से भी एक थे। और ये क्या, इसके बारे में और कुछ जानते होंगे, बापू, नेशन, फादर ऑफ नेशन इत्यादि, इसके बारे में आप कुछ डिटेल्स लिखिए। बाकी सारा प्रोसेस सेम का सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना, जो लाइन आपका ये है, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडीज लिखना है, यानी कि आपका जो लाइन ये दिया गया है इसी को डिस्कस करना है आपको, ठीक है। इसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए। बाकी इसका जो इंड करना है आपको, सेम प्रोसेस वही चलेगा। दस वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स लिखे हम, अनेक रचनाओं में से ये रचनाएं उसकी सबसे अच्छी, यानी कि लेखक के रचनाओं में ये सबसे अच्छी रचनाएं हैं, कहानियां ऐसे हैं जो भी है इनका। ही हैज गिवन ए ब्यूटीफुल मैसेज, ठीक है ना, टू द पीपल। कहता है क्या कि ये लोगों को जो है ना एक अच्छा संदेश देता है, ठीक। ऑल द वर्ड्स यूज्ड बाय द राइटर, फिर वही सारा प्रोसेस वही जा रहा है कि लेखक के मतलब लेखक के द्वारा जो प्रयोग किया गया वर्ड है, सिंपल तो लगता है लेकिन उसका जो मीनिंग्स जो आता है ना, बहुत डीप मीनिंग्स आता है, ठीक है। सारा फॉर्मेट प्रोसेस आपका वही सेम टू सेम जा रहा है। अब दोनों को तैयारी कीजिए। 4 मार्क्स इधर का आएगा, 4 मार्क्स पोएट्री सेक्शन से, 4 मार्क्स प्रोज सेक्शन से, तो टोटल मार्क्स 8 का आएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना आपका, ये 2024 यानी कि 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉर्मेट आप रखिए, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब कुछ हम दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। पहला नंबर पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मदर अनाउंसमेंट शॉक में नानू काका इज कमिंग सी सेड। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन जो है ना आपका लिया गया है ए पिंच ऑप्शन आपसे। तो आप क्या कीजिएगा, सारा प्रोसेस वही चलेगा, सारा का सारा प्रोसेस वही चलेगा। चेंज कहाँ होगा, नेम ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा आपका चैप्टर का नाम, ए पिंच ऑफ सनअप, और उसके लेखक कौन है, मनोहर माल गोयनकर, ठीक है ना। और उसके बाद वो लाइन जो दिया गया है उस लाइन को आप जिक्र कर दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 5 स्कोर ईयर्स अगो ए ग्रेट अमेरिकन इन व्हिच सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसको हम हिंट्स के तौर पे दिए हैं, आई हैव ड्रीम का है, ठीक है ना। तो सारा प्रोसेस वही चलेगा आपका, यहाँ से लिखना है, शुरू करना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो चेंज कहाँ करना है, नेम ऑफ द चैप्टर और नेम ऑफ द राइटर, आई हैव ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। बाकी इस बीच में आप उसके जो लाइन दिया गया उसमें जिक्र कीजिए। बाकी आपका जो इंड होगा, एंडिंग पॉइंट भी उसी तरह होगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट को और कुछ लगे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट कीजिए, कम से कम कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आपकी ज़रूरतें क्या है, ठीक है। और अगर आपको लगे इससे कोई फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तो आप सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनेगा, ठीक है। थैंक यू।